नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि अगर आप एक पुराना लैपटॉप खरीद रहे हैं, चाहे छोटा या चाहे बड़ा, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पुराना लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसके किस किस हिस्से में, किस किस पार्ट में दिक्कत हो सकती है और ऐसा क्यों होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर उदाहरण के लिए एक पुराना लैपटॉप परचेज किया गया है। इसके अंदर कुछ कमियां भी थी जो जानते हुए परचेज किया गया है, लेकिन मैं यहां पे आपको बताऊंगा, जब आप पहली बार लैपटॉप देखने जाएंगे, खरीदने की चाहत होगी पुराना, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये लैपटॉप है, ये है एसर का एस्पायर E11 लैपटॉप है। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल नंबर देख लेना चाहिए और उसको फ्लिपकार्ट, अमेजन और गूगल पे सर्च करके उसका इस समय आप एक प्राइस निकाल लीजिए कि कितने प्राइस में वो बिक रहा है। अब जो आदमी आपको लैपटॉप बेच रहा है उसका क्या प्राइस है, तो ये प्राइस तो आप देख लीजिए कि अभी लेटेस्ट में उसी मॉडल का क्या प्राइस है और वो आदमी कितने में बेच रहा है। दूसरी चीज होती है कि कितने साल उसने यूज किया है। काफी लोगों के पास जब ज्यादा यूज हो जाता है तो वो झूठ बोलते हैं कि बिल है नहीं, बिल खो गया, और वो हमेशा 6 महीने 1 साल कम करके बताते हैं। अगर उन्होंने, जैसे उदाहरण के लिए, अगर 2.5 साल लैपटॉप यूज किया होगा और कागज नहीं होंगे तो वो यही बताएंगे कि करीब करीब 1.5 साल हो चुका है यूज करते हुए, 1.5-2 साल होने वाला है। तो अगर लैपटॉप 2 साल से पुराना है, सामने वाला कह रहा है कि 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो ये मान के चलिए कि 6 महीने से 1 साल और भी ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज, आप मॉडल नंबर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये लैपटॉप कब लॉन्च हुआ था। गूगल पे सर्च करिए, लॉन्चिंग डेट पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप हकीकत पता कर सकते हैं कि लैपटॉप कितने दिन पुराना है। अब आते हैं, ये तो हो गई लैपटॉप की प्राइस और उसका लॉन्च डेट के बाद कितना यूज हो चुका है, ये चीज। अब कुछ कॉमन चीज होती है लैपटॉप में, पुराने लैपटॉप में, मैं आपको बता देता हूं। वो जो यूज करता है उसे भी नहीं पता और जो खरीदता है उसे भी नहीं पता। लैपटॉप जो है 3 से 4 साल बाद उसकी कुछ चीजें अपने आप ही खराब होने लगती हैं, चाहे आप कितनी भी केयर से रखो। 90% केस में ऐसा होता है, 10% को छोड़ दिया जाए तो 90% केस में ऐसा होता है, तीसरे से चौथे साल के अंदर। बहुत से लोग जो रफली यूज करते हैं वो तो 1-2 साल में ही उसके अंदर कमियां पैदा कर देते हैं, लेकिन लैपटॉप कितनी भी अच्छी तरीके से रखा गया हो, 3 से 4 साल के भीतर, जब तीसरा साल लगने वाला होता है और 4 साल के भीतर उसके अंदर नुक्स निकलने लगते हैं। कभी कभी 2.5 साल में ही नुक्स निकलने लगते हैं, क्योंकि जो चीजें, स्पेयर पार्ट जो बनाई जाती है उसकी कुछ समय सीमा होती है, यूज करने की डेट होती है, कितनी बार यूज करना है। जैसे कि पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है, तो जब आप कभी कभी देखेंगे तो कंपनी ये बताती है, कंपनी के अगर मैनुअल में देखेंगे कि आप 1000, मतलब मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि कंपनी ने बताया कि 1000 बार आप पेन ड्राइव निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, तब तक ये पोर्ट काम करेगा। अब किसी बंदे ने 1 साल में इतनी ज्यादा पेन ड्राइव लगाई है, निकाली है, तो उस पोर्ट की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसका 1000 से निकालने से ज्यादा यूज हो चुका है। तो जितने भी लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज के होते हैं, उनकी एक डेट होती है बिगड़ने की। ऑटोमेटिक वो थोड़े थोड़े मतलब डिक्रीज होते रहते हैं और वो अंदर से खत्म होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले जो चीजें खराब होती हैं लैपटॉप की, वो होता है इसका कीबोर्ड। कीबोर्ड में कोई सा भी बटन खराब होने लगता है 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद ऑटोमेटिक है कि 2.5 साल से 3 साल के बीच में, 3.5 साल के बीच में की जरूर खराब होगी। ठीक है, बहुत से लोग अलग से माउस लगा के चलाते हैं और अलग से कीबोर्ड लगा के चलाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी वो खराब हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सामने वाला जिससे आप लैपटॉप खरीद रहे हैं
वो किस कैटेगरी का है। क्या वो प्रोग्रामर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई दुकानदार है, या स्टूडेंट है, इस पर भी निर्भर करता है। आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि इसने किस चीज का ज्यादा उपयोग किया होगा। अगर वो स्टूडेंट है तो उसने पेन ड्राइव बहुत लगाई होगी और कंप्यूटर को फॉर्मेट बहुत किया होगा, उसने पेन ड्राइव और फॉर्मेट बहुत किया होगा। अगर वो दुकानदार है तो उसने थोड़ा सेफ्टी से रखा होगा। अगर वो प्रोग्रामर है तो उसने सेफ्टी से रखा होगा लेकिन इसका भरपूर उपयोग किया होगा, मतलब फुल सॉफ्टवेयर एडिटिंग सारी चीजें उपयोग की हो। मूवी तो सभी कोई देखता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सबसे पहले खराब होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड पहले खराब होता है। माउस पैड जो होता है उसके भी चांसेस होते हैं, 2.5 साल के बाद वो कभी भी खराब हो सकता है, चांसेस हो जाते हैं। तो कीबोर्ड और माउस पैड पहले नंबर पे खराब होता है। दूसरी चीज होती है उसके बाद जो चेक करी जाती है चीज, वो है इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। अगर वो बेचने वाला ये बताता है कि इसका एक पोर्ट खराब हो चुका है, तो ये मान के चलिए कि उसके जो पोर्ट्स हैं, अगर एक खराब हुआ है तो दूसरा भी अब कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। 6 महीने चल जाएगा, 8 महीने चल जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो चीजें खराब हो सकती हैं। तो पोर्ट और जितने भी सॉकेट हैं वो चेक कर लीजिए, वहां खराब होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी ने लैपटॉप 2.5 साल चला लिया है और आज के टाइम में जो उसका रेट है, अगर वो उससे 50%, मान लो उसने लैपटॉप खरीदा था 10,000 का और 2.5 साल चलाने के बाद वो आपको 5 का बेच रहा है, तो भी आपके लिए लैपटॉप बहुत ही महंगा है। ठीक है, 2.5 साल यूज करने के बाद वो, क्योंकि लैपटॉप का कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है तो 1,000-1,500 रुपए आसानी से मिनिमम लग जाता है। अगर कीबोर्ड का कोई भी की खराब हो गया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। माउस पैड खराब हो गया तो उसको बदलवाने में ये 2-3 हजार रुपए तो आराम से लग जाते हैं। और लैपटॉप एक बार खुल जाता है तो वो हमेशा खुलता रहता है। मोबाइल की कंडीशन अलग है, लैपटॉप की अलग है। मोबाइल लोग 1 साल में ही चेंज करने लगते हैं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप तभी बेचता है कोई जब उसे 2-3 साल चला लेता है, 1.5 साल 2 साल चला लेता है, उसका कुछ चीज खराब हो गया होता है या कुछ खराब होने का अंदेशा होता है, तभी मैक्सिमम लोग बेचते हैं। तो इस चीज को आप चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी स्क्रीन चेक कर लीजिए कि स्क्रीन बदली हुई तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन डैमेज हो जाती है, फूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो भी स्क्रीन नहीं डलवाई जाती है। तो हमेशा लोकल क्वालिटी की स्क्रीन ही पड़ती है, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं? लैपटॉप को ऑन करिए और सबसे पहले की चेक कीजिए। अगर इसके अंदर वर्ड पैड पड़ा हुआ है या नोट पैड पड़ा हुआ, तो नोट पैड खोल के सारी की को क्लिक कीजिए, वो अपने आप ही प्रिंट होता जाएगा। अगर ए लिखा है तो ए प्रिंट हो जाएगा। इससे आप सारी की चेक कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है, जब भी हम लैपटॉप लेते हैं तो सारी की चेक करने हम शर्म के मारे चेक नहीं कर पाते। लेकिन आपको सारी की चेक करनी चाहिए नोट पैड पे, क्योंकि 1-2 की जरूर खराब होगी, वो आपको बाद में पता चलती है। दूसरी चीज, माउस चेक करना चाहिए। फिर इसके पोर्ट्स जितने भी हैं वो चेक करने चाहिए। ये जो होता है लैपटॉप का, ये जो बंद होने वाला है, बंद करके आप देखिए कि चारों तरफ से कहीं उठा हुआ तो नहीं है, ये कहीं फूला हुआ तो नहीं है, कोई जैक खराब तो नहीं है, स्प्रिंग तो नहीं निकली है, ठीक है, और या कहीं से ऐसा तो नहीं है कि कहीं गिरा हुआ है तो निशान पड़ जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं कि रिपेयरिंग तो नहीं हुई है, रिपेयर तो नहीं हुआ है। इस लैपटॉप को मैं पास से आपको दिखा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कहीं रिपेयर तो नहीं हुआ है। इस तरह से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर रिपेयर हुआ होगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं लैपटॉप। लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, अगर 1 साल से कम चला हुआ लैपटॉप है तो ही सेकेंड हैंड लेना चाहिए, नहीं तो लैपटॉप हमेशा नया लेना चाहिए। आजकल तो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 में अच्छे लैपटॉप आ जाते हैं, क्योंकि लैपटॉप ऐसी चीज है कि उसके अंदर चीजें खराब ही होती हैं कुछ दिनों बाद, और वो चीजें अगर आपने नहीं बदलवाई तो आपको वो किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों ये एक पुराना लैपटॉप हमने लिया है, Acer Aspire E11। तो लैपटॉप खरीदते वक्त ये सारी सावधानियां आप बरतें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर 50% से ज्यादा रेट है तो बिल्कुल भी ना खरीदें, आप नया खरीदें, मैं प्रीफर यही करूंगा।
और 50% से भी थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करिए और फिर ये पता लगाइए कि लैपटॉप के अंदर और क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है Acer Aspire E11, ये 2.5 साल यूज हो चुका है और इसके अंदर इसका जो कीपैड है, जो ये माउस पैड है, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। अलग से माउस लगा के ही इस पे काम होता है और इसकी 1-2 की भी खराब है। तो 2.5 साल यूज हो चुका है। इसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज कर रहा था, इसके अंदर वो प्रोग्रामिंग भी करता था, सारी चीजें करता था, तो उससे लिया है, बहुत ही केयरफुली रखा था, फिर भी ये खराब हो गया है। ऊपर से साफ सुथरा लगेगा, सभी चीजें बहुत अच्छी नई लगेंगी। दोस्तों इसका जो रिव्यू है अगली वीडियो में वही डालने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसा चलता है ये आज 2.5 साल यूज होने के बाद, क्या क्या चीजें खराब हो चुकी हैं और इसकी स्क्रीन कैसी है, प्रोसेसिंग कैसी है, बूट कितने टाइम में होता है, विंडो कैसे पड़ती है, ये सारी चीजें बात अगली वीडियो में करेंगे। और ये नया कितने का है और इसको क्यों खरीदा गया है और क्या क्या चीजें इसमें बेकार हैं, अच्छी हैं, ये सारी चीजें आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये वीडियो और अगली वीडियो दोनों देखेंगे तो आप एक अच्छा सा लैपटॉप कभी भी सेकेंड हैंड ले सकते हैं बिना किसी को ले जाए हुए, बिना किसी के सहायता के। तो आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके जो वैल्यूएबल सजेशन है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता जरूर हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।